सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया अध्याय, एक नई सीख के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं आज का अध्याय क्या है। पाठ 4, हमारा कश्मीर। बच्चों, कश्मीर के बारे में आप सब जानते होंगे कि यह एक बहुत ही बर्फ से भरा हुआ स्थान है और जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। तो आइए इसका परिचय देखते हैं। कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है। इसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। तो बच्चों, अब हम कश्मीर के बारे में इस पाठ के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अलावा कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और मनुष्य ने सजाया संवारा है। कश्मीर के शालीमार और निशांत बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों का राजा है तो निशांत बागों की रानी कह सकते हैं। मतलब भारत में एक ऐसे कई दार्शनिक सुंदर सुंदर जगह हैं जिनमें से कुछ को प्रकृति ने बनाया है और कुछ को मनुष्य ने बनाया है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको बनाया तो प्रकृति ने है, लेकिन उन्हें संवारा सजाया, उनकी रखवाली मनुष्य ने की है। तो ऐसे ही कुछ स्थान हैं। शालीमार जो है वह बागों का राजा है, वहीं निशांत जो है उनको बागों की रानी कहा जाता है। तो चलिए आइए इनके बारे में और विस्तार पूर्वक जानते हैं। कश्मीर घाटी संसार की सर्वाधिक सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने बह रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर एक ही बहुत बड़ा बाग हो। मतलब जो कश्मीर की घाटी है बच्चों, वह विश्व में वह बहुत ही सुंदर मानी जाती है। वहां पर नाना प्रकार के फल भी हैं जो ठंडे मौसम में ठंडी जगहों पर उगते हैं। अब बड़ी बड़ी जो केसर की जो क्यारियां हैं वहां पर, वह भी बहुत ही मशहूर हैं। अब हमारे भारत में केसर हमें केवल कश्मीर यानी पहाड़ी एरिया में ही मिलता है। अब देखिए बच्चों, वहां पर क्या है, पहाड़ों पे सुंदर पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ है, झरने हैं। वहां पर कहीं धान के खेत हैं, कहीं पर नदियां बह रही हैं और सुंदर सुंदर झरने जो हैं उस दृश्य में चार चांद लगाते हैं। तो बच्चों आगे क्या है, कहीं पर क्या है, लंबे देवदार चिनार के वृक्ष हैं तो कहीं पर सुंदर सुंदर बगीचे हैं जो उस जगह की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आया करते थे। अब देखिए, जैसे कि हमने समझा कि जो कश्मीर है वो बहुत ही सुंदर है। कश्मीर में इतनी वादियां हैं, इतनी खूबसूरती है, इतने झरने, इतने पहाड़ हैं, इतने लहलहाते खेत हैं, केसर की क्यारियां हैं कि पूरा कश्मीर ही एक बाग के समान लगता है। अब देखिए बच्चों, जो मुगल बादशाह जहांगीर है ना, जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर की सुंदरता देखने के लिए कश्मीर जाते थे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। यह बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम, अर्थात वास्तव में यह बाग जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता नमूना है। अब जो उन्होंने जब वह कश्मीर आते थे तो कश्मीर में उन्होंने एक कौन सा बाग बनाया, शालीमार बनाया बाग। अब उसका मतलब होता है प्रेम। प्रेम प्रेम मतलब प्यार, आपसी सहयोग भी। वास्तव में यह बाग किसके सौंदर्य का प्रतीक है? यह सौंदर्य प्रेम का जीता जागता नमूना है, जिसे किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। जो शालीमार बाग है, इसे किसने सजाया है बच्चों? हमने शुरू में पढ़ा था, कुछ चीजें प्रकृति ने बनाई है लेकिन इसे सजाया किसने है? मनुष्य ने सजाया है। इसी प्रकार जो शालीमार बाग है उसको बहुत ही मिलकर दोनों ने सजाया है, प्रकृति ने भी और मनुष्य ने भी। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है और
डल झील में चलने वाले शिकारों से भी। तो देखो बच्चों, जो शालीमार बाग है उससे कैसे जाया जा सकता है? सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है, और डल लेक की जो शिकारा जो है उनपे एक प्रकार की नाव होती है, उनसे भी जाया जा सकता है। और शालीमार जो बाग है ना बच्चों, वह कश्मीर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आओ इस बाग की सैर करें। तो आइए बच्चों, अब इस बाग की हम सैर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यह सीढ़ी नुमा बाग है। आओ इसकी पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें। यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। अब देखिए बच्चों, ये आए हैं इस बाग में घूमने के लिए, इस बाग को देखने के लिए। ठीक है बच्चों। अब जो यह क्या है बच्चों, एक शालीमार जो बाग है, यह एक सीढ़ी नुमा बाग है। और इसमें क्या है, पहली सीढ़ी पर देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पेड़ पौधे देखते ही बनते हैं। क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ों की तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब जो बच्चों इसमें हमें लेखक बताता है कि जो क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक हैं। और वहां तरह तरह के फल जैसे कि आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ों को तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यह बच्चों पहाड़ी फल हैं। ये मुख्यतः पहाड़ों में उगते हैं और कश्मीर में इसकी खेती बहुत ही भली प्रकार से होती है, और यह बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहे हैं। देखिए बच्चों आगे, पेड़ों पर सेब लदे हुए हैं, पत्तों का तो कहीं नाम ही नहीं। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। अब वहां पर सेब के बहुत सारे पेड़ हैं, और पेड़ पर सेब ही सेब लाल लाल दिख रहे हैं। पत्ते तो जैसे पेड़ पर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इतना सुंदर है वहां पर। और वहां पर बच्चों जो घास है, नरम हरी घास, मुलायम घास का गलीचा भी बिछा हुआ है, जैसे मानो किसी ने पूरा नरम घास का कालीन ही बिछा दिया हो पर्यटकों के लिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखो इस बाग के बीचों बीच क्या है। अरे यह तो एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है। अब बच्चों ने क्या देखा बीच में? देखो देखो, यह क्या है? वह तो क्या था बच्चों, एक नहर थी जो एक सीढ़ी से उतरती हुई कहाँ जा गिरती है? डल लेक में जा गिरती है। तो बच्चों चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो। तालाब में इन फव्वारों को देखो। जिस समय सारे फव्वारे छूटते हैं तो कितना सुंदर लगता है। कहते हैं कि यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। अब चौथी सीढ़ी पर क्या है बच्चों? चौथी सीढ़ी पर आप देख सकते हो जो फव्वारे लगे हैं। मतलब चौथी सीढ़ी पर क्या लगे हैं? सुंदर आकर्षक फव्वारे लगे हैं। अब फव्वारे जब छूटते हैं तो कितना सुंदर लगता है। जब आप फाउंटेन्स को देखते हो बच्चों तो कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। अब बच्चों वहां पर जो चिनार के वृक्ष हैं वह किसने लगवाए हैं? वह जहांगीर ने स्वयं ही लगवाए हैं। और जो वहां पर जो फूलों की रंग बिरंगी फूलों की जो क्यारियां हैं वह भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक उस दृश्य को बनाती हैं। अब आगे आओ, अब निशांत बाग की ओर चलें। हमने देखा शालीमार बाग में कितनी सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं, फलों से लदे वृक्ष है, सीढ़ी नुमा झरने हैं, नरम नरम घास बिछी है, और चारों ओर केवल हरियाली ही हरियाली है। आइए देखते हैं बच्चों आगे, निशांत बाग की ओर हम जाते हैं। अब क्या तुम निशांत शब्द का अर्थ जानते हो? निशांत शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। अब बच्चों निशांत बाग की ओर जा रहे हैं सैर करने के लिए, लेकिन उससे पहले निशांत का अर्थ जान लेते हैं। निशांत का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। मतलब बहुत ज्यादा हर्ष वाली भावना जब आती है तब उसे प्रसन्नता कहते हैं, जिसका ही नाम यहाँ पर निशांत है। तो सचमुच यह बाग मन को प्रसन्नता से भर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निशांत बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। सचमुच जैसा निशांत बाग का नाम है वैसे ही उसका दृश्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि निशांत बाग की सुंदरता में कोई भी कमी है। वह अत्यंत ही सुंदर है और यह भारत का बहुत सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता
आसिफ खान ने बनवाया। उन्हें यह बाग प्राणों से भी प्रिय था। अब बच्चों, इस बाग को किसने बनवाया था? जो शालीमार बाग था उसे तो जहांगीर ने बनवाया था, लेकिन जो निशांत बाग है इसे किसने बनवाया था बच्चों? तो इसे बनवाया था शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज महल, उनके पिता आसिफ खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चों? आसिफ खान ने बनवाया था। उन्हें यह बाग बहुत प्रिय था, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था उन्हें यह बाग। उसे वह इस बाग की सुंदरता को अत्यधिक प्रिय करते, बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत प्रेम था। निशांत भी सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के बीचों बीच बने इन छोटे तालाबों को देखो, एक नहर द्वारा ये आपस में मिले हुए हैं। अब निशांत बाग भी क्या है बच्चों? सीढ़ी नुमा है, क्योंकि शालीमार बाग भी हमने पढ़ा था, वह भी क्या था? एक सीढ़ी नुमा बाग था। अब निशांत भी सीढ़ी नुमा बाग है, जिसकी खूबियां हैं बाग के बीचों बीच बने इन छोटे से तालाब को देखो। अब देखो जरा, यह पूरा बाग है सीढ़ी नुमा, और इसके जो बीचों बीच क्या है बच्चों? यह एक तालाब है जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। अब आपने यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक नहर द्वारा ये आपस में मिले हुए हैं। यह देखिए, यहाँ से क्या आ रही है बच्चों? एक नहर आ रही है, और इस नहर से ये बच्चों आपस में जो है मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अरे यहाँ कितने फव्वारे हैं, इनसे बाग की शोभा कितनी बढ़ गई है। फिर उनमें से बच्चों ने कहा, अरे यहाँ तो कितने फव्वारे हैं, इनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। फव्वारों ने इनकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तो देखो, यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अब बच्चे कहते हैं कि इस बाग में जो फूलों की क्यारियां हैं, इधर इधर जो फूलों की क्यारियां हैं, उनको तो देखो, इनसे कितना सुंदर लग रहा है, मानो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, जिनसे कि हमें यह प्रतीत होता है कि मानो यहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी ही लगी हुई है। तो देखो बच्चों, लाल पीले फूलों की क्यारियों के बीच नीले फूलों की पंक्तियां कितनी आकर्षक लग रही है। लाल हैं फूल, पीले हैं फूल, उनके बीच नीले फूल। अब इससे क्या हो रहा है? जो फूल सारे हैं वह बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सुंदर देख करके मन उनका मोहित हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है। फिर इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिया है। अब जैसे हमने देखा, फूलों की क्यारियां हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, लाल फूल, पीले फूल, उनके बीच नीले फूल क्या करते हैं? सुंदरता को, बाग के सुंदरता को और ज्यादा निखार देते हैं, और ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना बच्चों? और वैसे तो कश्मीर हमें पता है अत्यंत ही सुंदर है, लेकिन ये दो बाग मिलकर के कश्मीर की सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं, उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कश्मीर और कश्मीर की सुंदरता दो बागों के जरिए, जिनका नाम क्या है? शालीमार और निशांत। उम्मीद करती हूँ आप सबने इस पाठ को बहुत ही सुंदरता से समझा, पढ़ा और एंजॉय किया होगा। तो चलिए बच्चों, इस कक्षा को आज हम यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।